आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दिल को झकझोर देती है बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान के सपने और संघर्ष उसे कहाँ तक ले जा सकते हैं। ये कहानी है निमिषा प्रिया की, एक साधारण भारतीय नर्स जो अपनी उम्मीदों और सपनों के पीछे भागते भागते यमन की जेल में मौत की सजा तक पहुंच गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिया और आप देख रहे हैं झेप हिंदी। केरल के पलक्कड़ जिले के कोलिंगोडे की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 में एक साधारण सी लड़की ने विदेश जाकर कुछ बड़ा करने का सपना देखा। अपने माता पिता के सहयोग से वह यमन भी पहुंच गई। वहां उन्होंने अस्पताल में नर्स के रूप में काम करना शुरू किया और मेहनत से अपनी पहचान बनाई। लेकिन कौन जानता था कि उनकी यही पहचान ही उनके लिए काल बन जाएगी। 2011 में निमिषा प्रिया ने भारत लौटकर टॉमी थॉमस से शादी की। 2012 में दोनों यमन लौटे। जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही थी। निमिषा फिर से नर्स बनी और काम करने लगी। लेकिन 2014 में अचानक सब बदल गया। आर्थिक तंगी ने उनके परिवार को तोड़ दिया। उनके पति और बेटी केरल लौट आए और निमिषा अकेली यमन में रह गई। निमिषा का सपना था कि वो यमन में अपना क्लिनिक खोले, लेकिन यमन के कानून के अनुसार किसी विदेशी को व्यापार शुरू करने के लिए एक स्थानिक पार्टनर की जरूरत थी। यही उनकी जिंदगी में आया तलाल अब्दो महदी। 2015 में दोनों ने मिलकर क्लिनिक खोला, लेकिन तलाल एक पार्टनर नहीं बल्कि एक शोषक साबित हुआ। उसने निमिषा की निजी तस्वीरें चुरा ली, उनकी शादी की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर खुद को उनका पति साबित करने की कोशिश की और यहाँ से शुरू हुआ धमकी और अत्याचार का सिलसिला। तलाल ने निमिषा की क्लिनिक की कमाई पर कब्जा कर लिया, उनका पासपोर्ट छीन लिया, गहने और पैसे भी ले लिए। जब निमिषा ने पुलिस में शिकायत दर्ज की तो मदद के बजाय उन्हें ही जेल में डाल दिया गया। 6 दिन जेल में रहने के बाद वो बाहर आई, लेकिन इसी दौरान जेल के वार्डन ने उन्हें एक खतरनाक सुझाव दिया, तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन देकर भाग जाने का। निमिषा ने वार्डन की सलाह मान ली, लेकिन तलाल को नशे की आदत थी, इसीलिए पहली बार इंजेक्शन का असर नहीं हुआ। लेकिन जब निमिषा ने दवा की मात्रा बढ़ाई तो ओवरडोज से तलाल की मौत हो गई। निमिषा भागने की कोशिश कर ही रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में यमन की अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया। 2020 में ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, जिसे 2023 में यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। अब राष्ट्रपति रशीद अल अलीमी ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। यमन के कानून के मुताबिक निमिषा के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ब्लड मनी। ये वो मुआवजा है जो मृतक के परिवार को दिया जाता है। अगर परिवार इसे स्वीकार कर लेता है तो दोषी की सजा माफ हो सकती है। निमिषा की मां फिलहाल यमन में ही है। वो मृतक महदी के परिवार से बातचीत कर रही है। इसी बीच भारत में सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल बनाई गई है। $40,000 की पहली किश्त की योजना थी, जिसमें से $20,000 वकील को दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 से 4 लाख डॉलर की जरूरत है। भारत सरकार ने इस मामले में अपनी ओर से कानूनी मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन क्या समय रहते ब्लड मनी जुटाई जा सकेगी? क्या निमिषा प्रिया को मौत के साए से बाहर निकाला जा सकेगा? हर गुजरते दिन के साथ मौत करीब आ रही है। क्या इस साए से निमिषा बच सकेगी? यह कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सपनों का पीछा करना हमेशा सही होता है या कभी कभी ये हमें विनाश के रास्ते पर ले जाता है? अब देखना यह है कि इस केस में आगे क्या होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने झेप हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिया और आप देख रहे थे झेप हिंदी।